स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करते हैं जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के बारे में। देखिए, हार्दिक पांड्या का ट्रेड जब से मुंबई इंडियंस में हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि भाई ओपिनियंस डिवाइडेड है। कोई इस चीज के फेवर में है कि भाई कोई बात नहीं, हार्दिक पांड्या उनका कमबैक उसी टीम में हो गया जहां से उन्होंने नाम बनाया था और ये प्रोफेशनल कॉल है, इसमें कोई ज्यादा बवाल मचाने वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई ये कितना फॉर्चुनेट है, कितना अनफॉर्चुनेट है कि भाई जसप्रीत बुमराह जो खिलाड़ी इतने समय से मुंबई इंडियंस को सर्व करता हुआ आ रहा है, कहीं ना कहीं ये उसके लिए अनफॉर्चुनेट होगा कि रोहित शर्मा का सक्सेसर एज द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस उनको उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा है। जबकि हमने इंटरनेशनल स्टेज पर भी देखा है, सबसे फ्रेश एग्जांपल आपको याद आएगा कि भाई जब इंग्लैंड में 5th टेस्ट मैच होना था, रोहित शर्मा अनअवेलेबल थे, कोविड का मसला था तब, तो उनकी गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के कप्तान वहां पर बने थे। तो ही इज अ कैप्टन मटेरियल एज वेल और मुंबई इंडियंस के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो इसको लेकर तो एक नेवर एंडिंग डिबेट है भाई। जब से हार्दिक पांड्या के ट्रेड हुआ है तब से लोग इसी बात पर यह मसला बने जा रहा है कि यार हार्दिक पांड्या का गुजरात को छोड़कर आना और जो आप कह सकते हैं उल्लंघन करना उन रेगुलेशंस का, उन गाइडलाइंस का, उन प्रोटोकॉल्स का, जिसको लेकर एक एग्जाम्पल भी दिया गया कि भाई जब रविंद्र जडेजा ने ऐसा किया था 2012 उस समय कि भाई जब उन पर 1 साल का बैन लगा था, लेकिन हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट कोई सवाल ही नहीं उठा रहा, कोई इनके अगेंस्ट वो वॉइस ही नहीं उठा रहा। और उसके बाद एडिंग ऑन टू दैट, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी अलग चीज थी कि भाई ये कितना सही था, कितना लेजिट था कि इस तरीके का ट्रेड हुआ, जबकि आपकी रिटेंशन डेडलाइन वो सारी चीजें हो गई थी। और जब ये खबरें निकलकर सामने आई कि हार्दिक पांड्या पहले से ही चर्चाओं में थे, पहले से उनकी डिस्कशंस हो रही थी मुंबई के सामने, मुंबई के साथ, कि भाई मुंबई में आने वाले हैं हार्दिक पांड्या, और इसको लेकर आप कह सकते हो गर्मा गर्मी होने लग गई थी, पहले से ही वो सारी खबरें आने लग गई थी। बहरहाल उसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में एक चीज रही है पिछले 2 दिनों में, वो है एक बेसिक सी स्टोरी जो जसप्रीत बुमराह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाई और उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया कि भाई जसप्रीत बुमराह हार्दिक पांड्या से नाखुश है या फिर जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी से नाखुश है। उन्होंने वहां पर सिंपल सी स्टोरी लगाई कि भाई समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, मतलब कभी कभार जब आप चुप्पी साध के रखते हैं वही सबसे बढ़िया जवाब होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने तार जोड़े फिर कि भाई जसप्रीत बुमराह ने ऐसा मेंशन क्यों किया है, क्या उन्होंने ये हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए लिखा है, क्या उन्होंने मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी को टारगेट करते हुए लिखा है। क्योंकि जैसे ही हार्दिक पांड्या है, सबको पता है भाई हार्दिक पांड्या ने फ्रेंचाइजी इसलिए छोड़ी थी, उन्हें कप्तानी नहीं मिल रही थी, अब वो उन्होंने मुंबई छोड़ी, गुजरात गए, चैंपियन बनाया, फिर मुंबई वापस आ गए, फिर से ही माना जा रहा है कप्तान हार्दिक पांड्या ही होंगे। तो भाई उसमें जसप्रीत बुमराह का क्या होगा। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अभी तक फैंस ने ही सवाल उठाए थे, लेकिन अब पूर्व चीफ सिलेक्टर और वर्ल्ड चैंपियन रहे 1983 टीम के वर्ल्ड चैंपियन और फाइनल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नॉक खेला था, जी हां मैं बात कर रहा हूं कृष्णमाचारी श्रीकांत जी की। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस आप कह सकते हैं इस डिस्कशन पर, इस आप कह सकते हैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। और कहीं ना कहीं ये वही बात है जो बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट्स सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहे हैं फैंस के बीच। आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं जी, क्या कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा है। आपको जसप्रीत बुमराह जैसा क्रिकेटर, जैसा दूसरा क्रिकेटर नहीं मिल सकता, चाहे टेस्ट हो या सफेद गेंद वाला क्रिकेट, वह सर्वश्रेष्ठ में से एक है, इज वन ऑफ द बेस्ट। उन्हें लग रहा होगा कि वह एमआई के साथ रुके रहे, लेकिन फ्रेंचाइजी अब किसी एक ऐसे व्यक्ति का जश्न मना रही है जो चला गया और वापस आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इस चीज को बिल्कुल ही डिस्कार्ड नहीं करा है कि जो जसप्रीत बुमराह ने एक स्टोरी पोस्ट की थी और उसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल मच गया, तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करा कि उनके उस बात के तार हार्दिक पांड्या के ट्रेड से जुड़े हुए हैं। हार्दिक पांड्या को लेकर मुंबई इंडियंस सेलिब्रेट कर रहा है भाई धमाकेदार तरीके से, फैंस को भी लग रहा है, फैंस डिवाइडेड है, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, फैंस को लग रहा है भाई अब आपकी चैंपियन टीम फिर से वापसी हो गई है, वही ग्रुप तैयार हो गया है, वही आपके रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, आपके जसप्रीत बुमराह, आपके कोचिंग ग्रुप में वहां पर कायरन पोलार्ड, तो वो आपकी मुंबई इंडियंस की जो पीक चैंपियन आप कह सकते हैं टाइटल विनिंग टीम का ना वही ग्रुप वापसी हो गया है। लेकिन जब हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो यार ये जसप्रीत बुमराह के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट होगा। और उन्होंने कृष्णमाचारी श्रीकांत जी ने ये मेंशन किया है कि यार ऐसी सिचुएशन में इस तरीके की थॉट्स आना ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन, उन्हें कुछ बात आती होगी, कोई बात मतलब उनको लगी होगी दिल पर कि यार मेरी सर्विसेज भी इतनी तगड़ी थी,
मैंने भी मुंबई इंडियंस को छोड़ा नहीं ना, मैंने मेरी मुंबई इंडियंस की तरफ पूरी तरीके से आप कह सकते हैं समर्पण था, डेडिकेशन थी, पूरी तरह से मैं कमिटेड था इस फ्रेंचाइजी के लिए, लेकिन अब मेरे नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है। तो ये केस कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि आप इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। आप मान सकते हो कि शायद यही बात रही हो कि वो जो क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी थी जसप्रीत बुमराह ने इसलिए लगाई कि वो निराश है इस बात से कि यार हार्दिक पांड्या को तो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मेरा क्या, मैंने फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ी, मैंने तो मुंबई इंडियंस के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, मैंने तो साथ नहीं छोड़ा, जबकि वो भी उतने ही बड़े ब्रांड है। कहीं ना कहीं कप्तानी को लेकर देखिए, प्लेयर टू प्लेयर देखोगे तो जसप्रीत बुमराह भी उतने बड़े खिलाड़ी हैं जितने हार्दिक पांड्या है, शायद जसप्रीत बुमराह थोड़े और ज्यादा बड़े हो। इस वक्त दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर है, क्रॉस फॉर्मेट्स आप बात करते हो, और आईपीएल में उतने ही बड़े मैच विनर है, लेकिन वो कप्तानी का ओहदा कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी को थोड़ा सा वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकता है कि हाँ भाई ऊपर किसे रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सारी बात यही है। अभी ओवरऑल इस वीडियो में यही था। आप भी बताइएगा जी कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, कृष्णमाचारी श्रीकांत जी जिन्होंने मेंशन करा है कि ये सारी चीजें हो सकती है, और मैं सिंपैथाइज करता हूं जसप्रीत बुमराह की तरफ, मतलब आप फील करते हो, देखिए वो सारी थॉट्स दिमाग में आना ना, ये काफी नेचुरल है तो आदमी है तो एक इंसान ही, तो मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बोल रहे हो। जो ये तार जोड़े जा रहे हैं, जो इस बात को लेकर ये स्पेकुलेशंस हैं, ये जो रूमर्स हैं कि जसप्रीत बुमराह ने इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी इस वजह से ही लगाई कि वो कहीं ना कहीं हर्ट हैं, उन्हें बुरा लगा इस बात का कि सारी लाइमलाइट तो हार्दिक पांड्या पर आ गई, कोई मेरे बारे में बात नहीं कर रहा, मैं भी उतना ही बड़ा खिलाड़ी हूं। लेकिन आगे जो देखे जा रहे हैं, जो सक्सेसर की हम बात करते हैं, रोहित शर्मा के बाद मुंबई इंडियंस की जो कमान संभालेंगे, सबको पता है भाई हार्दिक पांड्या जब गुजरात की कप्तानी छोड़कर इस टीम में आ रहे हैं, इस फ्रेंचाइजी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं यही मानूंगा कि अभी ये सारी चीजें हो रही हैं तो इनको आपको देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से सारी चीजें सुलझती हैं। एक और पॉइंट उन्होंने इसमें ऐड करा है, उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली जो आपका ये लीडरशिप ग्रुप है ना, अगर आपने ये सारे डिफरेंसेस हैं भी, तो उन्होंने तो बस इस पर आप कहा है कि इसकी एक पॉसिबिलिटी बताई है कि ऐसा हो भी सकता है, उन्होंने इस चीज की पुष्टि नहीं करी है कि कुछ मतभेद हैं, कुछ मनभेद हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आई थिंक वो जो आपका लीडरशिप ग्रुप है ना, वो बैठकर उनको डिस्कशन करना चाहिए। मुंबई इंडियंस का जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, ओनर्स, मतलब सबको ये डिस्कशन पॉइंट रखना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि किस तरीके को इन सारी चीजों को हैंडल करना है प्रोफेशनली। इसमें इमोशनल कॉल्स मत लीजिए, प्रोफेशनली सोचिए, और मुंबई इंडियंस का भला किस बात में होगा वो सारी बातें करनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि देखिए रविंद्र जडेजा वाला केस भी उन्होंने एग्जांपल दिया कि सीएसके में वो सारी चीजें हो गई थी, लेकिन मैनेजमेंट ने सीएसके, आप कह सकते हैं, रविंद्र जडेजा को वहां पर रोक के रखा, एंड दैट इज व्हाई अब रविंद्र जडेजा भी कंटिन्यूअसली सीएसके के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि धोनी ने उन्हें मना लिया था। कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें हैं, अगर ये आप कह सकते हैं कि खबरें उठ भी रही हैं, तो इन खबरों को आप चुप कराने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है, आप कह सकते हैं उन आलोचकों को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं भाई मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी में तो इधर बतर उलट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गई हैं चीजें, अगर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है तो आपके पूरे लीडरशिप ग्रुप को बैठना चाहिए और सही तरीके से रोल्स आपको, आप कह सकते हैं, रोल्स बता देने चाहिए कि भाई किसको किस तरीके से देखा जा रहा है, आप इस तरीके से हैं, और आपको ये सारी चीजें मतलब क्लियर कर देनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा जी आपको कृष्णमाचारी श्रीकांत जी की स्टेटमेंट किस तरीके से लगी, और फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।